गोविंद सिंह डोटासरा, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा, पर्यटन और देवदर्शन, राजस्थान सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य वक्ता सेम पित्रोदा जी, कैबिनेट के मंत्री साहिबान, राज्य मंत्री परिषद के मेरे साथीगण, मुख्य सचिव महोदय, तमाम अधिकारीगण, तमाम जुड़े हुए पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज एक शानदार कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, भारत रत्न से सम्मानित, उनके जन्मदिन के ऊपर जो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी ने हमको दी, जिस 21वीं सदी में हम सब लोग उसका भरपूर उपयोग ले रहे हैं, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस तकनीकी को गुड गवर्नेंस का आधार बनाया कि इस तकनीकी के माध्यम से हम गुड गवर्नेंस दें, और हम सफल भी हुए, पूरे देश में हमारी प्रशंसा भी हुई। तो उन्होंने आज ऐसे दिन को चुना, हमारे सबके लिए बहुत ही, हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसे वक्ता को भी आज जोड़ने का प्रयास आपने किया जो सलाहकार रहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के, और जो संचार क्रांति जो आज हम देख रहे हैं, जो कंप्यूटर, जो मोबाइल हर नौजवान के हाथ में, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अगर किसी ने इस सपने को देखा तो हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी 21वीं सदी में भारत को लाने के लिए बहुत पहले उन्होंने सपना देखा, और सपना ही नहीं देखा बल्कि सपने को साकार करने में जुट गए। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, सबको अगर कोई न कोई तोहफा देने का काम किया, और आज जो भारत हम देख रहे हैं दुनिया में अग्रणी देशों में, उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजीव गांधी जी और सेम पित्रोदा सलाहकार के रूप में, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, 6 तकनीकी मिशन की उन्होंने शुरुआत की, टीकाकरण जिसके लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वैक्सीन हमने देश में निर्माण कर दी, लेकिन जब राजीव गांधी जी थे तो 300 करोड़ रुपए देकर के देश में टीकाकरण की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अपनी प्लान बनाने का अधिकार, गांव में क्या काम होना चाहिए, क्या किस तरीके का विकास होना चाहिए, इसकी शुरुआत पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके उनको अधिकार देने की बात हो, चाहे वो तमाम काम जो युवाओं के लिए 21 से घटाकर 18 साल के व्यक्ति को वोट देने की बात हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात हो, पर्यावरण विभाग बनाने की बात हो, मानव संसाधन मंत्रालय बनाने की बात हो, साक्षरता, डेयरी उत्पादन, तेल बीज उत्पादन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब राजीव गांधी जी की तो देन है। सेम पित्रोदा जी आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनको आमंत्रित करके पूरे देश और दुनिया में आज जो हमारा युवा है वो ये जानता है कि हिंदुस्तान में अगर संचार क्रांति लाने का काम किया, अक्षय ऊर्जा की बात की, आज सौर ऊर्जा को पूरे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने का काम हुआ, ये तमाम ऐसे काम थे जो राजीव गांधी जी करके गए। देश की एकता और अखंडता के लिए उनके प्राण न्योछावर हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं कितने दिन जीऊंगा। उन्होंने हमेशा हमेशा भारत के युवाओं के लिए एक सपना देखा, और सपने को साकार करने में उन्होंने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। हम उनको जयंती के दिवस पर सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है
कि जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना कर दिया था, तो यही राजीव गांधी जी थे जिन्होंने सैम पित्रोदा जी और उनकी टीम के साथ मिलकर के सीडीएसी की स्थापना की मार्च में, और उन्होंने सुपर कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। एक जज्बा था उनमें कि मैं कैसे मेरे भारत को आगे ले जाऊं, कैसे जो विश्व में तकनीकी है उसका कैसे मैं मेरे भारत के युवाओं को समर्पित करूं। लोग जब कंप्यूटर आ रहा था तो आलोचना करते थे विपक्ष के लोग राजीव गांधी जी की कि काम खत्म हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार खत्म नहीं हुए। आज देखिए हमारा बच्चा राजस्थान का लड़का अमेरिका में, इटली में, विदेशों में किसी भी देश और दुनिया में नौकरियां कर रहा है, बड़े बड़े पैकेज ले रहा है, करोड़ों में मंथली पैकेज ले रहा है। आज घर में बैठे हुए हम सब लोग कंप्यूटर के और मोबाइल के माध्यम से देश और दुनिया में क्या हो रहा है पल पल की खबरें हम ले सकते हैं। जहां भी जरूरत पड़ी, आज राजीव गांधी जो भवन हमारे हैं, जो ई मित्रा के लोग हर ग्राम पंचायत भवन में है, उस ई मित्रा के माध्यम से बिजली का बिल, पानी का बिल, फार्म नौकरियों के भरना, ये सब काम गांव में घर में बैठे हो सकते हैं। सीधा सरपंच को पैसा सीधा मिल रहा है, एक पैसे की कटौती उसमें से झिझक नहीं हो रही है। गांव का जनप्रतिनिधि वार्ड पंच बैठ करके तय करता है कि मुझे क्या काम करना है, और वही काम जो पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके जो विकेंद्रीकरण का काम किया है। ऐसे महान हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हम इस मौके के ऊपर याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके दिए हुए मार्ग के ऊपर हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता चल करके इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। चाहे विदेश नीति की बात ले लीजिए, चाहे अन्य नीतियों की, आर्थिक नीति की बात ले लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश को बहुत आगे लेकर के गए, विदेशों से अच्छे संबंध बनाए। आज शिक्षा नीति जो 1986 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, उसी के आधार पे क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया, कॉम्प्लेक्स के आधार पे जोर दिया। और जिस प्रकार से आज जो एजुकेशन के मामले में, तकनीकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में जो देश और दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का लोहा मानते हैं, पूरे अमेरिका भी ये कहता है कि अपने देश के नौजवानों को पढ़िए वरना भारत का इंजीनियर आ जाएगा। अगर ये किसी ने दिया तो बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का रहा है। सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करना, मैं समझता हूं उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। जो हमारे युवा आज हमारा आने वाला भारत है, उनको ये समझ सके कि इनके माध्यम से कि राजीव गांधी जी का इस देश के निर्माण में, इस देश को एक और अखंड रखने में कितना बड़ा योगदान था। युवाओं को शक्ति देने में, महिलाओं को सशक्तिकरण करने में, ग्रामीण विकास को मजबूत करने में और गति देने में जो उनका जो योगदान है, वो कभी सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया बोलने का, और इस कार्यक्रम में हम सब एकत्रित